इथियोपियाई की खुशी। प्रेरितों के काम, अध्याय 8, आयत 36 से 40। फिलिप और इथियोपियाई खोजे की कहानी बताती है ईश्वरीय मार्गदर्शन, आनंदपूर्ण परिवर्तन और परमेश्वर के वचन की शक्ति की कहानी। दैवी नियुक्ति प्रभु का एक दूत फिलिप से बात करता है, उसे दक्षिण की ओर रेगिस्तानी सड़क पर जाने का निर्देश देता है जो यरूशलेम से गाजा तक जाती है। यह कोई आकस्मिक यात्रा नहीं है, यह एक ईश्वरीय नियुक्ति है। फिलिप सुनता है और बिना किसी सवाल के आज्ञा का पालन करता है। जब परमेश्वर बुलाता है तो हमें सुनना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। परमेश्वर हमारे मार्ग को ऐसे तरीके से निर्देशित करता है जो अक्सर मानवीय समझ से परे होता है, चाहे वह अप्रत्याशित चक्कर हो या संयोग से मुलाकात। परमेश्वर अपनी महान महिमा के लिए क्षणों का आयोजन करता है। समझने के लिए खुला दिल फिलिप की मुलाकात इथियोपिया के खोजे से होती है, जो समझने के लिए प्यासा है और भविष्यवक्ता यशायाह के शब्दों को पढ़ रहा है। खोजे की उत्सुकता वास्तव में ईश्वर के प्रति खुले दिल का उदाहरण है। वह फिलिप को अपने साथ बैठने और शास्त्रों को समझाने के लिए आमंत्रित करता है। हम कितनी बार परमेश्वर के वचन को इतनी उत्सुकता और खुलेपन के साथ पढ़ते हैं। शास्त्रों को सीखने के लिए उत्सुक हृदय से ग्रहण करके हम व्यक्तिगत परिवर्तन और समझ को आमंत्रित करते हैं। आइए हम इस दृष्टिकोण का अनुकरण करने का प्रयास करें। परमेश्वर के वचन में पाई जाने वाली बुद्धि के लिए निरंतर तरसते रहें। परिवर्तन का आनंद। फिलिप को यीशु के बारे में खुशखबरी सुनाते हुए सुनने के बाद खोजे ने बपतिस्मा लेने की अपनी इच्छा जाहिर की। पानी मिलने पर वे तुरंत रथ को रोकते हैं और फिलिप उसे बपतिस्मा देता है। इसके बाद जो होता है वह गहन आनंद और परिवर्तन का क्षण होता है। इथियोपियाई व्यक्ति आनंदित होकर अपनी यात्रा जारी रखता है। यह आनंद मसीह को जानने और उद्धार के साथ आने वाले गहन प्रेम और अनुग्रह का अनुभव करने से आता है। अपने जीवन में याद रखें कि परिवर्तन से हमें गहरी स्थायी खुशी मिलती है। परमेश्वर का प्रेम हमें अंदर से बाहर तक बदलता है, हमें अलग तरह से जीने के लिए प्रेरित करता है, अधिक गहराई से प्यार करने के लिए, अधिक तत्परता से क्षमा करने के लिए और अधिक जोश से सेवा करने के लिए। अपने विश्वास के अनुसार जीना नपुंसक की कहानी हमें खुशी से जीने और जहां भी हम जाएं वहां ईश्वर का संदेश बांटने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें अपनी आस्था की यात्रा में सक्रिय भागीदार बनने, सीखने, बढ़ने और ईश्वर की भलाई की गवाही देने के अवसरों की तलाश करने की चुनौती देती है। अपने विश्वास के अनुसार जीवन जीने का अर्थ है अपने दैनिक जीवन में मसीह के आनंद को अपनाना, दूसरों से वैसा ही प्रेम करना जैसा मसीह हमसे करते हैं, तथा प्रत्येक व्यवहार में दया, करुणा और अनुग्रह प्रदर्शित करना। आइए हम ईश्वर के आह्वान के प्रति खुले रहें, उत्सुक हृदय से समझ की खोज करें और अपने व्यक्तिगत परिवर्तन में आनंद प्राप्त करें। इस आनंद को दूसरों के साथ साझा करें और दुनिया को बताएं कि यीशु मसीह में हमारी कितनी बड़ी आशा है।